हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे CDP पेडागोजी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एम है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। क्या है? योग्य है, जो कि क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और फिर कारण क्या है? एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो ये भी क्या है? सही है। मान लिया जाए एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद में क्या किया जा सकता है, कुछ वर्षों बाद बदला जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बदला जा सकता है। तो ए और बी दोनों सही है। लेकिन क्या है कि आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आर और ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या ए की नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है? बच्चे का विकास में सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपयुक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये क्या बोल रहा है कि मतलब आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन ये दर्शाता किस चीज़ का है? तो एक रूपता का सिद्धांत का दर्शाता है। और बीम है सर्पिलाकार बढ़ोतरी, और सीम है एक दिशाई विकास, और डीम है विकास की अनियमितता। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्पिलाकार बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो निश्चय पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनीय व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश डैश के प्रभाव को दर्शाता है। तो कौन चीज़ के ये प्रभाव को दर्शा रहा है? एम है मीडिया, बीम है सहपाठियों, और सीम है पास पड़ोस, और डीम है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो बताइए क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है ए नंबर। ठीक है, मीडिया। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? क्या है? प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा सही है? इसमें व्याख्या विधि और योग्यता अंकों के आधार पर छात्रों की समूह बनाना शामिल है। फिर बीम है इसमें व्यक्ति शिक्षण शास्त्र। इसके बाद क्या है? परीक्षण और अंक आधार पर छात्रों के रैंक देना, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। इसमें क्रियाधारित क्या है? शिक्षण तथा मूल्यांकन आकलन विधियों से शामिल है। डीम है इसमें अभिकृत अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर दंड है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है ना। तो ये सही क्या हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? किस क्रम में प्रतिपादित किया है? इसको क्रम में प्रतिपादित करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा क्रम, उसे चूज करना है। ठीक है ना। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था,
फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और बीम है संवेदी गामक अवस्था और फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और सीम है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद डीम है मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदी गामक। उसका बाद फिर क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और ये क्रम में सही से कौन कौन है। तो दोस्तों ये क्या है, संवेदी गामक अवस्था, उसका बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसका बाद औपचारिक संक्रियात्मक। यानी बी ऑप्शन क्या है, क्रम में सही से लगा हुआ है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर के कितने साल तक है, तो ये 2 साल तक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से लेकर के कितने साल तक है, तो ये है 7 साल तक। कितने साल तक है, तो 7 साल तक। उसके बाद फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से है, तो ये है 7 से लेकर के कितने तक, तो ये है 11 तक। और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से लेकर ऊपर। ठीक है ना, ऊपर है। ठीक है, 11 से ऊपर तक है। तो ये समझ में आ गया, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किसी प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल पाएंगे, मतलब हल कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि सिर्फ संक्रियात्मक, कौन सा बोला है, औपचारिक बोला है। ठीक है ना, तो चलते हैं देखते हैं। रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उनकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई। और बीम है यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है। और सी में क्या है, संख्या 67 एवं 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। और डीम है 7 + 9 कितना होगा। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा जो कड़वी है वो कौन सी है, उसे औपचारिक जो है वो हल कर सकते हैं, मतलब किशोरावस्था वाला हल कर सकते हैं। तो कौन है, तो रौनक ने 11 चॉकलेट खाई और उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई और प्रत्येक ने कुल कितने खाए, ये पूछ रहा था। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन सा अधिगम को प्रभावित करते हैं। एम है सामाजिक अंतःक्रिया, जो कि बिल्कुल है, सही है। और फिर बीम है संस्कृत उपकरण, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर सीम है भाषा, तो ये भी सही है। और डीम है नकारात्मक पुनर्बनन, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो ए बी सी कहाँ पर ही है, ए बी सी, तो ए बी सी कहाँ है दोस्तों, तो ए बी सी यहाँ 3 में है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए तो लेवाइगोस्की का ही होगा, संस्कृत भी लेवाइगोस्की का होगा, और फिर ये भाषा भी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेवाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थापित क्या कहलाती है। बोल रहे हैं कि एक क्या है, शिक्षक है और शिक्षक वर्तमान में मतलब प्रदर्शन स्तर के अनुसार दिए जाने वाले सहायता दिए जाने, मतलब एक टीचर है वो सहायता दे रहे हैं, तो क्या कहलाता है। तो पुनर्बलन जो कि नहीं, अनुबंधन तो ये भी नहीं, मॉडलिंग तो ये भी नहीं, इसका फोल्डिंग, जी इसका फोल्डिंग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सहायता देने वाले हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है,
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंधों की बनाए हुए होता है और सवर्णित नियम वाले इस स्तर को कहा गया है, जहाँ मतलब इस स्तर को क्या कहा गया है। एम है बच्चा दूसरों को प्रश्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, जो कि ये इस क्वेश्चन से मैच करता है और ये बिल्कुल सही है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखना है, तो ये इस पर मैच नहीं कर रहा है। उसका बाद सी है सही कार्यों की कसौटी के नियम मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार है जिन्हें सर्वसम्मति से सामाजिक स्वीकारता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बच्चा सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है, बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। लॉरेंस कोहलबर्ग में कितना नैतिक विकास दिया था? तो ये दिया था, कितना दिया था? 3। और उसका चरण कितना था? तो हर स्तर में 2-2 चरण थे। कितना चरण थे? तो 2-2 चरण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हावर्ड गार्डन ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है? एम है बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है, और बीम है बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोजन होगा यहाँ पर। और फिर क्या है? सी है बुद्धि एक विशेष वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। और डी है बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। कितना? तो अलग अलग बुद्धि है। ये किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है, जो कि ये डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। कितने दिए थे हावर्ड गार्डनर ने? तो ये 8 बुद्धि दिए थे। तो कौन कौन सा दिए थे? तो एक शारीरिक गति बुद्धि दिए थे, उसका बाद अंतर व्यक्ति दिए थे, और अंतरा व्यक्ति दिए थे, और तार्किक दिए थे, उसके बाद संगीतीय दिए थे, उसका बाद प्राकृतिक दिए थे, और फिर भाषाई और स्थानीय दिए थे, ठीक है ना। कितना? तो 8 हो गया ना। और शारीरिक से क्या हो जाएगा? मतलब शरीर को गति देने वाला, जैसे कि डांसर हो गए। उसका बाद फिर अंतर व्यक्ति मतलब ये हो गया दूसरों को अच्छी तरह से समझना, और फिर अंतर व्यक्ति हो गया ये आत्म अपने अंदर झांकना। क्या हो जाएगा? अपने अंदर झांकना। और फिर ये तार्किक हो गया, जैसे कि गणित में उनका अकाउंटर वाला हो गया, ये सारी चीज़ इसमें आ जाता है। और फिर संगीत वाला हो गया, संगीत से तो पता चल ही जा रहा है कि ये क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा सिंगर से, ठीक है ना। और फिर प्राकृतिक, ये प्राकृतिक हो गया कि जैसे कि किसान हो गया, पौधों से बहुत प्यार करने वाला हो गया। और भाषाई से हो गया जो उसका भाषा में अच्छी पकड़ हो, ठीक है ना। और फिर स्थानीय बुद्धि हो जाएगा। तो स्थानीय बुद्धि क्या हो जाएगा? वो स्थानीय बुद्धि मतलब कोई खाली प्लॉट में उसको कोई चीज़ अगर बनाने के लिए, जैसे कि घर ही बनाने के लिए दे दिया जाए, तो वो क्या करेगा? वो छोटी सी जगह में वो अच्छा से वो पिक्चर बना लेगा और वो अच्छा तरह से वो सेट कर देगा। तो ठीक है, ये है 8 बुद्धि हावर्ड गार्डनर का। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? तो किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? ए है वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए व्यक्तियों को उनके जयु के तयु स्वरूप फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना। तो जयु की तयु कभी बच्चों को नहीं करवाना है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये गलत हो जाएगा। और बीम है वह आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि ये क्या है? एकदम परफेक्ट पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। और सिम है उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और फिर क्या है? डी में है वह छात्रों को विज्ञापन
में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट है? तो बेस्ट है बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भाषा विकास के संज्ञानात्मक एवं संबंध में किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? बोल रहे हैं कि पहले विचार आते हैं उसका बाद फिर भाषा आते हैं। ये कौन सा वैज्ञानिक ने कहा था? तो एम है जीन पियाजे, बी है ले वाइगोत्स्की और सी है बी एफ स्किनर और डी है जेरोम ब्रूनर। तो बताइए ये क्या हो जाएगा सही? तो दोस्तों कौन कहा था? तो ये कहा था जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। क्या कहा था? ये जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है उसे हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। एम है NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वाह का प्रस्ताव रखती है। तो ये बिल्कुल सही है। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्तावित रखती है। उसका बाद फिर जी नहीं मतलब ये क्या बोल रहा है कि NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। तो ये क्या हो जा रहा है? ये हो जाएगा उल्टा, जैसे योगात्मक मूल्यांकन उसका बाद रचनात्मक मूल्यांकन का वो प्रस्तावित रखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा था तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? क्या किसी कक्षा में धीमे, मेधावी और औसत गति से सीखने वाले शिक्षार्थी जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही? जी हाँ, ये विद्यार्थियों को अपने अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। और फिर बीम है जी नहीं, शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामकरण करती है जो समावेशी नहीं है। क्या है? जो समावेशी नहीं है, जो कि ये क्या है? बिल्कुल ये सही है, ठीक है। जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती है, जो कि ये गलत है। जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये भी गलत है। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना है और सम्मिलित करना चाहिए? क्या बोल रहा है कि एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में विभिन्नताओं को सम्मान देना है और उसे सम्मिलित करना चाहिए। क्षेत्रीय, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक और भाषाई। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, मतलब एक मूर्ति है
वो एक स्टूडेंट है। कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। पाठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ जाता है जितना जितना कि क्या करता है किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर है। यहाँ पर स्तर ठीक है ना, ये स्तर है, स्तर है, ये स्तर है ना, होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पाठन, ये पाठन है, ये पाठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? उसको पढ़ने में कठिनाई आ रहा है, तो जहाँ पर भी पढ़ने में कठिनाई आ जाए तो वो पठन से ही संबंधित होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पठन वैफल्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? एक शिक्षिका है और उस सृजनात्मक बच्चों को क्या करना है? पहचान करना है, तो कैसे कर सकती है? एम दिया हुआ है उनकी अभिसारी सोच की क्षमता के आधार पर, तो जी नहीं, अभिसारी सोच की क्षमता के आधार पर वो नहीं कर सकती है। बी में क्या है? सहपाठियों के बीच उनकी प्रसिद्ध को आकलन करके, तो इससे भी नहीं कर सकती है। सी में है कि उनकी मौलिक सोच के आधार पर, बिल्कुल ये राइट है, क्या है? मौलिक सोच के आधार पर, जो कि ये सृजनात्मक अपसारी चिंतन होता है, ठीक है ना। तो वही मौलिक सोच के आधार पर वो क्या कर सकती है? पहचान कर सकती है। डी में है उनके सरल एवं प्रत्यास्मरण, ये तो रट्टू वाला आ गया है, तो ये तो हो नहीं रहेगा, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मौलिक सोच से वो पहचान कर सकती है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? अवेगतिशील, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता एवं बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? एम है सवालिंगता, बी में है प्रतिभाशीलता और सी में है अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार और डी में है सृजनात्मकता। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? एम है लचीले समूह, बी में है विभेदित अनुदेशन और सी में है योग्यता आधारित समूहीकरण और डी में है पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। तो बताइए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, योग्यता आधारित समूहीकरण, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? उच्च स्तर का समर्पित भाव नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है? स्वतंत्र रूप से काम करने को प्राथमिकता, और सी में है एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, और फिर डी में है किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता नहीं है बोला है, जो कि ये सारी चीज़ है, ठीक है ना। और ये सी क्या बोल रहा है कि एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, जो कि ये नहीं है। और यहाँ पर नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव को ही आंसर देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए? ये बोल रहा है कि अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए। एम है कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण, और बी में है सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा। क्या सभी छात्रों से क्या एक समान आप अपेक्षा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग होते हैं, इसीलिए एक समान कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सी में है बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार। क्या है? संस्कार।
और फिर डी में है अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। क्या है? प्रचुर अवसर देना, जो कि एक अध्यापक कक्षा में प्रबंधन कौशल में क्या करेगा, वो बल देना चाहता है। तो कौन चीज़ का बल देगा? तो वो देगा अवसर का बल। ठीक है, कोई बच्चा को अवसर देगा। ठीक है ना। तो अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब सी में क्या बोल रहा है कि बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार। तो बिना प्रश्न पूछे सबका आज्ञा का पालन करना, ये क्या है? नेगेटिव है। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चों में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? एम है जब तक बच्चों में वंचित संप्रदायात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दंड का उपयोग करना जो कि नेगेटिव है। क्या बच्चों को मारेंगे? जी नहीं, बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल मना है, उसको नहीं मारेंगे। ठीक है ना। और बी में है बच्चों को पुराने अवधारणा बदलना और रट्टा लगाने के लिए कहना। तो ये रट्टा लगाने के लिए भी नहीं कहना है, रट्टा और लगाने के लिए कहना बिल्कुल मना है, रट्टा नहीं लगवाना है बच्चों से। और सेम है बहुत से उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल राइट है। क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल राइट है। डी में क्या बोल रहा है कि बच्चों को अपने स्कीमा के संप्रदायात्मक परिवर्तन करने पर हर समय पुरस्कार देना। जी नहीं, हर समय क्या है? पुरस्कार बच्चों को नहीं देना है। अगर कभी बाई चांस अगर दे दिया जाए तो वो अलग सी बात है, लेकिन हमेशा उसको पुरस्कार नहीं देना है, वरना वो पुरस्कार के लालच में जो भी कुछ करेगा तो पुरस्कार के लालच में करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो सी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। प्रभावशाली शिक्षण में क्या समाहित है? एम है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, जो कि ये क्या है? बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूलन बनाना, ये भी क्या है? राइट है। ठीक है ना। उसके बाद छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। डेम है कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना। कठोर, ये कठोर शब्द आ जाए तो अपना कान खड़े करके इसे नेगेटिव मार दीजिएगा। ये कठोर कभी भी बच्चों के साथ नहीं अपनाना है। ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही है। तो ए बी सी, अब चलिए देखते हैं ए बी सी कहाँ है। तो दो ऑप्शन में है ए बी सी। क्या है ये? ए बी सी। ऐसे भी आप लोग जान सकते थे, ये कठोरता पढ़ लेने के बाद आप लोगों के आंसर सामने आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डी है, ये तो नहीं होगा ना। फिर यहाँ पर भी डी है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी क्या है? डी है, तो ये भी नहीं होगा। यानी 2 ऑप्शन बच गया। तो ये 2 ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेखा ने अपने छात्रों को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षक का कौन सा उपागम क्या कहलाएगा? इसका क्या कहलाएगा? ये रेखा है जो एक टीचर है और वो अपने छात्रों को क्या किया है? भारत का मानचित्र दिया है। उसके बाद वो अनुमान लगाने के लिए वो मुख्य नगरों को स्थान को क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो बताइए कि ये कौन सा विधि हो जाएगा? कौन सा शिक्षण हो जाएगा? तो रटना। तो ये रटने से आधारित थोड़ी है, यहाँ पर ढूंढने के लिए बोल रहा है ना, तो रटने से आधारित ये थोड़ी हो जाएगा। बी में क्या है? खोज शिक्षण, जो कि ये क्या है? बिल्कुल सही दर्शा रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि मानचित्र जो दिया है उससे उसको अनुमान लगाना है और एक नगर है उसे ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब खोज शिक्षण। ठीक है ना। खोज शिक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संप्रदाय
तथा उसके असंप्रदायिकी अधिकरण तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुत कहलाते हैं। मतलब क्या प्रस्तुत कहलाते हैं। एम है मनेमोनिक सहायक विधियाँ, और बीम है ह्यूमरिस्टिक विधियाँ, और सीम है ग्राफिक संगठन आयोजक, और डीम है एल्गोरिथम विधि। तो इसके कौन सा विधियाँ कहलाएगा। तो दोस्तों इसको कौन सा विधियाँ कहलाएगा, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ह्यूमरिस्टिक विधियाँ कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक के कई रिपोर्ट यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अंतराल को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है क्या होनी चाहिए। तो प्रथम इकाई में क्या होनी चाहिए, तो एम है निकाय, और बीम है बच्चा, और सीम है समुदाय, और डीम है अभिभावक। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, समुदाय। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब, बोल रहे हैं कि बच्चे जब पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से कब प्रेरित होते हैं, क्या बोल रहे हैं कि कब प्रेरित होते हैं। ठीक है ना, एम दिया हुआ है कि दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दंड भी आ गया है जो नेगेटिव है, और पुरस्कार भी आ गया है जो कि क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। ठीक है ना, फिर बी में है पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, जो कि ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। केवल जहाँ पर भी आ जाए, स्मृति जहाँ पर भी आ जाए, दो नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे सही होगा, तो ये सही नहीं होगा। सी में क्या है, उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। क्या करता है, क्रिया शक्ति में उसको तीव्रता लाता है, और अंदर से वो जागरूक होता है कुछ भी करने के लिए। जैसे अगर पढ़ाई भी करना है तो अगर अंदर से जागरूक नहीं है तो पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये। और डी में क्या बोल रहा है कि शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं। मापदंडों पर आकलन करते हैं, जो कि ये पूरी तरह से नेगेटिव है। यानी ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव हो गया। तो बचा क्या, सी ऑप्शन बच गया। तो सी को लगा दीजिए, राइट हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। कौन सा ये संवेग है जो अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, ये लज्जा हो जाएगा, तो जी नहीं। डर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। निराशा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जिज्ञासा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जिज्ञासा हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए। कथन क्या है, ए, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों, क्या है, सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए, क्या करने के लिए, साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और फिर कारण है कि सभी बच्चे पूर्व संकल्पनाओं से वास्तविकता को आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है, जो कि क्या है, दोनों सही है। और फिर क्या कर रहा है कि आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए में है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, जो कि ये क्या है, ए बिल्कुल राइट है। बिल्कुल क्या है दोस्तों, तो ये राइट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि रचनात्मक कक्षा है उस पर
किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो बल देना चाहिए। तो एम है जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति हो दे। और फिर बीम है जो पुनरावृत्ति या और यांत्रिक हो। और सीम है जो पाठ्य सामग्री के प्रक्रिया स्मरण पर आधारित हो। और डीम है बच्चों द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दे। ये तो नेगेटिव है ना, उसको अनुमति देना चाहिए। पूछताछ की अनुमति कैसे नहीं देंगे बच्चों को? ये क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पर भी सिमरन आ गया है, ये सिमरन रट्टू तोता हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो सही क्या हो जाएगा उसका? तो रचनात्मक कक्षा में तो जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति देते हैं। ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।